भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने इस तरह की टिप्पणी की और वो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है इस्लामिक, उनकी नज़र में आ गई और वहाँ पे एक प्रतिक्रिया हो गई और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विदेशों में भारतीय जो खास तौर पे अंबानी और अदानी के जो व्यापारिक हित हैं, उन पे चोट पहुंचनी शुरू हो गई और भारत के एम्बेसडर को बुला करके उन्होंने खरी-खरी सुनाई। तो भारत की सरकार ने काफ़ी दिन बाद, क्योंकि नुपुर शर्मा ने तो जो ये स्टेटमेंट दी थी या नवीन जिंदल ने जो ये स्टेटमेंट दी थी, उसको बहुत दिन बीत चुके हैं उसके स्टेटमेंट दिए हुए और इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन अब चूंकि रिएक्शन हो रहा था और अंबानी और अदानी के जो व्यापारिक हित हैं वहां पे उन पे चोट पहुंच रही थी और जो कतार में हमारे जो राजदूत हैं उनको बुला करके थोड़ा धमकाया गया, तो उन्होंने माफी मांगी है और वो माफी जो मांगी है, मजे की बात ये है कि वो कि जी भारत इस तरह की बात नहीं करता और भारत 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 बार बार शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक भारत की एक राजनीतिक दल है, उसके प्रवक्ता का किया धरा है और इस तरह के वो लोग करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और साफ करना चाहूंगा कि ये जितने भी इस्लामिक देश हैं, ये बिल्कुल के बिल्कुल जिसको कहते हैं स्वार्थी देश हैं। तो भारत के मुसलमानों से इन अरब देशों का कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले जो भारत में मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रही थी या तरह तरह का जो नागरिकता कानून और तरह तरह के जो कानून बन रहे थे, उस पे इन अरब देशों ने कभी चूं तक नहीं की, इनके कानों पे चूं तक नहीं रहेंगी। और ये बहुत ही जो अरब देश है, ये बहुत ही स्वार्थी देश है और ये अपने सिर्फ हितों की सोचते हैं। लेकिन हाँ, जब बात कुरान की आएगी या प्रोफेट मोहम्मद की आएगी, तब इनको जरूर उनके कुछ चोट पहुंचती है और इनके दिल में दर्द होता है और ये रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक जो दिमाग में कुछ लोगों के ये बनता जा रहा है कि भारत के मुसलमानों की तरफ से ये बोल रहे हैं और ये कुछ जो मुसलमान भारत के हैं उनके ऊपर अगर कुछ जाति होगी तो ये रिएक्ट करेंगे। मेरा मानना यह है कि ये देश बिल्कुल स्वार्थी देश है, ये कभी कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर कभी भी बात आएगी, कुरान के ऊपर कोई किस तरह की सीरियस बात आएगी, तब ये जरूर रिएक्ट करेंगे, जो इनकी मानसिकता है। आप देखें कि वहां पे भारत की छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो एक इस्लामिक देश है। पाकिस्तान के लोग वहां पे 25-25 साल से रह रहे हैं, 30-30 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। ये अपने देश की नागरिकता नहीं देते। अमेरिका अपनी नागरिकता दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा और देश दे देंगे, लेकिन ये अरब देश दूसरे किसी देश के नागरिक को कभी भी अपनी नागरिकता भी नहीं देते, चाहे वो इस्लामिक देश का ही क्यों ना नागरिक हो, चाहे वो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान का ही क्यों ना हो। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इस अरब देशों का जो भी ये प्रतिक्रिया है, इसको ये ना मान के देखा जाए कि भारत के मुसलमानों के हक में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल भी नहीं, ना आगे देंगे ये। भारत को, मुसलमानों को जो लड़ाई लड़नी है या हमारे देश के जो नागरिकों को लड़ाई लड़नी है अपने अधिकारों की, वो खुद लड़नी पड़ेगी। ये जरूर है कि इस तरह की अगर कोई बात हरकत होगी किसी की तरफ से एक्सट्रीम प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर या कुरान के ऊपर, तब ये जरूर रिएक्ट करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।